So students, we studied about energy levels, n1 plus n plus l rule. Now we'll study how to fill the electrons in the orbitals. Over here we have three rules to fill the electrons in corresponding orbitals. See, in a multi-electron atom, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स. सी अगर ज़्यादा ऑर्बिटल्स है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए. द लोएस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल, दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. तो सबसे स्टेबल स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट है. The orbital-wise distribution of electrons in a ground state can be understood what is called the Aufbau principle. So, how electron distribution will take place, that is explained by Aufbau principle. So, we'll study Aufbau principle. See, Aufbau is a German word meaning building up. Building up. The building up of orbitals means filling up of orbitals with electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करना है ये अफबाउ प्रिंसिपल से हमें सीखना है. इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. तो पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे तो देखो, अफबाउ प्रिंसिपल यूज इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. उनकी एनर्जी बढ़ती जानी चाहिए. तो पहले लोएस्ट वाले पहले रहेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा. तो लोएस्ट वाले कौन से हैं तो देखो यहाँ पे हमने स्टडी किया है. 1s इज़ द लोएस्ट, 1s इज़ द लोएस्ट, फिर 2s, फिर 2p, देन 3s, आफ्टर दैट 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s. तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल. तो पहला कौन है 1s, इट इज़ अ लीस्ट एनर्जी. पहले बहुत कम है उसको, फिर बाद में बढ़ती जाती है एनर्जी. इसीलिए देखो, सो इट फर्स्ट इज विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो ये तीन है. तो तीनों का हम स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. तो देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी कैसे है तो पहले है 1s, फिर 2s. देखो आप 1s 2s, पिंक लाइन जो है वो उनको ज्वाइंट कर रही है, ब्लैक लाइन जो है वो एनर्जी वैसे डायरेक्शन दे रहे हैं. तो आप कहाँ से फिल करोगे इलेक्ट्रॉन्स, पहले 1s से. देखो 1s ऊपर लिखा है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, तो ग्राउंड में 1 है, फिर 2s है, फिर 2p, देन 3s. 3s के बाद कौन सा रहेगा 3p. देखो एरो भी दिखाया है कैसे आपको जाना है. 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, देन 4p, 5 7s, और 7s के बाद आता है 5f, 6d, 7p, और उसके बाद एट द लास्ट 6f. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल एनर्जी. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 1s. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2. देखो s ऑर्बिटल में और s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. p में 6, d में 10 और f में 14 मैक्सिमम. अगर 2 नहीं है, एक ही है तो एक ही रहेगा. 8 ने 10 नहीं है, 8 ही है तो 8 ही रहेंगे. अगर p सबशेल है, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 3 ही है, तो there will be only 3 electrons. But I told you about maximum electrons in each orbital or subshell. Okay. So you have to draw this diagram in this way. देखो arrow दिखाया है, that means you will go in this order. First is 1s, then 2s, then 2p. देखो black line, pink line, they are showing the path how you have to go. So first is increasing order of energies of orbitals. तो energies of orbital कैसे बढ़ती जाती है वो देखते हैं. As seen in section 4.7.4,
The increasing order of energies of orbitals is decided by n plus l value. तो n plus l वैल्यू से हमें पता चलती है कि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे है. तो n plus l वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा. ओके. So electrons in the ground state atom are filled in the orbital in an increasing order of energy. तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल करने हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रहे. सो 4.10 shows a useful method to remember this increasing order of orbital energy. देखो ये 4.10 अभी जो हमने स्टडी किया है वो. सो इट इज शोइंग the method to remember this increasing order of orbital energy. So that is Aufbau principle. Now Pauli's exclusion is, देखो Aufbau principle में आप क्या डेफिनेशन दोगे इतना ही डिफाइन करना है आपको. देखो Aufbau means it is a German word that is building up. So building up of orbitals means filling the electrons in the ground state of an atom बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. यही इसका स्टेटमेंट है. द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम आर फील्ड विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन्स फील करना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. दिस इज अफबॉ प्रिंसिपल. अभी सेकेंड है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ the capacity of orbital to accommodate electron is decided by Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle क्या बताता है कि हमें ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट करने हैं. सो Wolfgang Pauli in 1926 recognized that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. तो दो इलेक्ट्रॉन्स कि जिसमें चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है ऐसे नहीं पॉसिबल. मतलब क्या कहना है उन्हें, जो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं लेकिन चार सेम नहीं होने चाहिए. कि जैसे देखो अभी आई विल एक्सप्लेन दिस विद द एग्जांपल. हियर सी द टेबल 4.10 इलेक्ट्रॉन्स. अभी दिस इज गिवन विद द example of helium. Helium का एटॉमिक नंबर इज 2. सो देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैसे लिखेंगे हम उसे? 1s2. वन ऑर्बिटल में फर्स्ट शेल में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन. क्वांटम नंबर कौन से है? n l m s. देखो n is what? Principal quantum number. As this belongs to first shell, both the electrons will have the one value that is same. L is azimuthal quantum number, that is also same. For S subshell it is 0. और m अगर L 0 है तो m भी 0 होगा. लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होते. एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. तो एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा. तो आप ऐसे मत समझना कि हम उल्टा लिख सकते. तो 1 इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस हाफ होगा, दूसरा जो है वो माइनस हाफ होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम ऑर्बिटल विल हैव 4 क्वांटम वैल्यूज सेम. तो यहाँ पे देखो 3 वैल्यूज सेम है लेकिन चौथा कैसे है? इट इज़ हैविंग डिफरेंट साइन. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. देखो no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. 4 क्वांटम नंबर में से चारों के चारों सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक तो अलग होना चाहिए. जैसे विद द अपोजिट स्पिन तो ही वो पॉसिबल है. नहीं तो कैसे होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल होंगे, अपोजिट नहीं रहेंगे. सो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. Or in another way we can say only 2 electrons can occupy the same orbitals and they must have opposite spin. So both the statements are correct. देखो इसका क्या मीनिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेंगे. कैसे रहेंगे? विद द अपोजिट स्पिन. यही पॉसिबल है. अपोजिट स्पिन में रहेंगे तो ही वो
मैक्सिमम अट्रैक्शन रिपल्शन मेंटेन होता है. So Pauli exclusion principle implies that for an electron belonging to the same orbital, the spin quantum number, that is ms, must be different, since the other three quantum numbers n, l, ml are same. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज़िमुथल और मैग्नेटिक तीनों सेम रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो अलग होना चाहिए. कैसे अलग होगा? बाय हैविंग अपोजिट साइन. So plus half and minus half will be valid. So an orbital thus can accommodate only two electrons with opposite spin. So the fourth quantum number is different for two occupying electrons. तो चौथा जो है वो अलग है. These two electrons with opposite spins occupy the same orbitals are called electron pair. इसीलिए उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर. एंड इट इज़ रिटन, सी यहाँ पे एक स्क्वायर लिखा है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है. सो दिस इज शोन एज इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल. ऐसे हम पिक्चोरली इसे दिखा सकते हैं. पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज ड्रॉ द स्क्वायर्स एंड शो द इलेक्ट्रॉन्स. दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक अपवर्ड रहेगा एक डाउनवर्ड रहेगा. अगर एक ही है तो उसे अपवर्ड ही दिखाना है. सो टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन are given in the table. This we studied just now. So this implies that two electrons in the same atom have always different set of quantum number. That means the set of n, l, m is the same and ms is different. बाकी सब सेम रहेंगे लेकिन ms जो है वो डिफरेंट रहेगा. So this is Pauli's exclusion principle. Since an orbital can accommodate up to two electrons only, the capacity of a shell with the principal quantum number n to accommodate electrons is given by 2n square. ये फॉर्मूला है 2n square. इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटल्स में रहते हैं. So next is Hund's rule of maximum multiplicity. Even we have to remember this rule to fill the electrons. See, filling up of electrons in the orbitals belonging to the same subshell or orbitals of equal energy or degenerated orbitals follow the Hund's rule of maximum multiplicity. As per this rule, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same shell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. See, when subshells are there, subshells are there means like P and D. P में कितने ऑर्बिटल्स है? 3 है. D में 5 है और F में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. इसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो कैसे करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास 3 ऑर्बिटल है. सो हाउ यू विल फिल? यू मे फिल 2 2 and 1 is empty. No, this should not happen. First we have to fill the electrons in the orbital singly. पहले सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको पेयर करना है. Understood? The meaning is first electron will fill singly and then we have to fill them again. Pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. कितने ऑर्बिटल्स है उतने ऑर्बिटल्स में पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन लिखना है. एक एक लिखने के बाद अगर बचते हैं तो उनको पेयरिंग करना है. सो दिस इज Hund's रूल. देखो, फॉर एग्जाम्पल P सबशेल इज देयर एंड P सबशेल हैज़ 3 जनरेटेड ऑर्बिटल्स. कितने होते हैं? 3 होते हैं. Px, Py, Pz. Here pairing of electrons starts when 4th electrons enters the P subshell. The electronic configuration of 4 electrons occupying the P orbital can then will be, देखो ऑर्बिटल्स ऐसे लिखने हैं कि
3 ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखने। तो पहले पेयर अप नहीं करेंगे, पहले सिंगल ही लिखेंगे 1 2 3। तीनों में सबको एक एक मिला और अभी 4th इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट में जाके पेयरिंग होगा। पेयरिंग मीन्स 1 अप 1 डाउन, इट इज़ अ पेयरिंग। सो दिस इज़ द करेक्ट वे। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड नॉट एज। ऐसे दूसरा वाला नहीं लिखना है। कैसे लिखा है दूसरा, that half filled and full filled set of degenerated orbitals has extra stability। देखो ये ऐसे ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल रहेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल मतलब कि जैसे 3 ऑर्बिटल है और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेंगे हाफ फील्ड। 3 ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, उसे कहेंगे फुल फील्ड। सो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और हाफ फील्ड होंगे तो भी वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखो अभी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इट इज़ नॉट फुल फील्ड विथ हाफ ऑर्बिटल, हाफ इलेक्ट्रॉन्स और कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स नहीं है ये। ओके सो नेक्स्ट विल स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। देखो हमें अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an atom is distributed of its electron in orbital। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किस में रहते हैं, ऑर्बिटल्स आर द पार्ट ऑफ सबशेल एंड सबशेल्स आर द पार्ट ऑफ शेल। देखो वी स्टडीड दैट there is a nucleus at the center of the atom and electrons are revolving around the circular path that is called as orbit or shell। उस शेल के सब टाइप्स होते हैं सब शेल, और सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके सो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर गोइंग टू राइट नाउ। देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन बाय applying Aufbau principle and there are 2 methods of representation of electronic configuration, that is orbital notation। ऑर्बिटल नोटेशन कैसे लिखते हैं, NS A NPB NDC। मतलब NS एक की जगह पे आप लिखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है वो लिखेंगे। NP सपोज 3 है तो 3 लिखोगे। ND वहाँ पे 7 है तो 7 लिखोगे ऐसे। और ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है, देखो स्क्वायर एम्प्टी स्क्वायर ड्रॉ करना है। पहले एक स्क्वायर होगा वो S के लिए, P के लिए 3 रहते हैं, D के लिए 5 रहते हैं। अगर F भी रहा तो 7 रहेंगे। आर यू गेटिंग? सो NS इज़ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ही ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और वो भी कैसे लिखना है, 1 अपवर्ड एंड 1 डाउनवर्ड। देखो ऊपर भी लिखा है। So in the orbital notation method, a shell is represented by the principal quantum number followed by a respective symbol of a cell and number of electrons occupying the subshell being written as superscript on the right hand side of the symbol in the orbital diagram method। See, each orbital in the subshell is represented by a box and electrons are represented with the arrow up for spin and down for low spin। वो ऊपर रहेगा वो अप स्पिन, डाउन है तो डाउन लो स्पिन। इट इज़ प्लेस्ड इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। इन दिस सेकेंड मेथड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अकाउंटेड फॉर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर इलस्ट्रेटेड इन द टेबल। सी अभी टेबल में देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, इसीलिए 1। S इज अ सबशेल और S के सर के ऊपर जो लिखा है दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम उसे कैसे पढ़ेंगे, 1s1। ओके एंड नेक्स्ट इज ऑर्बिटल डायग्राम। कैसे लिखेंगे, यू विल ड्रॉ स्क्वायर एंड पुट 1 अपवर्ड एरो दैट इज 1s। नेक्स्ट इज हीलियम।
2। अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1s2 रहेगा। ये भी फर्स्ट ऑर्बिट का ही एलिमेंट है तो 1 ही रहेगा शुरू का। 1s2, 2 मीन्स देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन। सो स्क्वायर ब्रैकेट करो, उसमें एक अपवर्ड एरो एक डाउनवर्ड एरो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दिस इज कॉल्ड एज स्पिन। एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है। सो इट इज़ 1s2। नेक्स्ट इज लिथियम, इट इज़ 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? पहले 2 तो फर्स्ट में जाएंगे, फिर थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में जाएगा। क्यों जाएगा 2s में? बिकॉज इन द फर्स्ट ऑर्बिट वी हैव ओनली s सबशेल। वहाँ पे हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, थर्ड नहीं लिख सकते। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट ऑर्बिट में? पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, फिर थर्ड में 18 है। लाइक दिस वे इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। सो हीलियम इज 1s2 2s1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। 2 + 1 ऊपर लिखा है देखो, s के s स्क्वायर या फिर s का 1, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ऊपर है हीलियम के लिए 1s2, दैट 2 इंडिकेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हैं लिथियम के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे लिखेंगे हम? देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट अलग से ड्रॉ करो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखो, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, और दूसरा एस ऑर्बिटल ही रहेगा लेकिन वो आपको थोड़ा स्पेस देना है। दे आर नॉट कंटिन्यूस, अलग है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। सो यू विल ड्रॉ वन मोर ऑर्बिट एंड यू विल राइट 2s। नेक्स्ट इज बेरिलियम, दैट इज 4। 1s2 2s2। देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जाते हैं, दैट इज 2s2। सो 1s2 2s2, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है फ्लोरीन का, इट इज़ 9। कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p5। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 5 है तो 2p5 आएगा। तो देखो 1s देन 2p देन 1s 2s 2p, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अभी p के लिए देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, फर्स्ट यू विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन्स विथ सिंगली, एक 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 लिखेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और अभी 2 रिमेनिंग है। सो फर्स्ट 2 ऑर्बिटल्स यू विल पेयर अप। पहले ही 2 नहीं लिखना है, 1 you will write and then you will pair. So in this way you will write the electronic configuration of 1 to 20 atomic number. कैल्शियम तक आप लिखोगे। सो कैल्शियम तक आप लिखो, फिर एक कंडेंस जो है वो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। पहले आप इतना आज करो। सो टुडे यू विल डू दिस अबो प्रिंसिपल का डायग्राम निकालो, वो ऊपर है ना, यहाँ अबो प्रिंसिपल 4.10 डायग्राम निकालो एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट। In this way up to atomic number 20. Okay, if you have any doubt, over here also it is written, but you will show in the pictorial form। ऐसे ऐसे दिखाना है आपको ऑर्बिटल डायग्राम। ओके।